अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम फिर से जो है ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इसम की किस्में बनावट के लिहाज से पढ़ेंगे कि बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इसके बारे में, हरूफ तहजी के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने लफ्ज़ के बारे में पढ़ा था, फिर हमने जुमला और कलिमा के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कलिमा की किस्में पढ़ा था, हमने कलिमा की किस्में तक। तो आज हम बच्चों जो है कलिमा की ये किस्म है इसम जिसे कहते हैं, जो मैंने पहले ही पढ़ाया है, जो किसी भी नाम को ज़ाहिर करे। तो आज हम इसकी जो है किस्में पढ़ेंगे, बनावट के लिहाज से इसकी किस्में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बनावट के लिहाज से जो इसम की किस्में हैं वो तीन हैं। पहली किस्म है इसकी इसमें जामिद, तो दूसरी किस्म है इसकी इसमें मस्दर, और तीसरी किस्म है इसकी इसमें मश्तक। तो पहली किस्म जो हमने पढ़ी इसमें जामिद, तो इसमें जामिद कहते हैं ऐसा इसम जो है जो न तो ख़ुद किसी कलमे से बनना हो और न ही दूसरा कोई कलमा हम इससे बना सकते हैं। यानी इसमें जामिद एक ऐसा इसम है, इसमें जामिद एक ऐसा कलमा है जो खुद न किसी इसम से बना हो, जो खुद न किसी कलमे से बना हो, और ना ही दूसरे कलिमात या कलमे इससे हम बना सकते हैं। जैसे हम किसी का नाम लिखेंगे, यहाँ हमने कुर्सी लिखी। ठीक, जैसे अगर मैं आपको बनाता हूँ, जैसे हम लिखेंगे खाना, तो खाना जो है अगर हम इससे कोई और कलमा बनाना हो तो इस खाने से हम लिखेंगे खाने वाला या खाया हुआ। ठीक, तो इस तरह से कुर्सी का हम कुछ नहीं बना सकते। ठीक, इसकी सेकंड फॉर्म कोई नहीं है, तो इसी को इसमें जामिद कहते हैं। यानी जो ऐसा कलिमा जो खुद किसी कलमे से ना बना हो और ना ही दूसरे कलिमात इससे बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल दी है, कुर्सी है, मेज़ है, कलम है, कागज़ है, लकड़ी है, पहाड़ है, दरिया है, ये इसकी मिसालें हैं इसमें जामिद की। तो बच्चों आपने याद रखा कि इसमें जामिद कहते हैं ऐसे कलमे को जो खुद किसी का ना ही दूसरे कलमे इससे बनाए जा सकते हैं। फिर है दूसरी किस्म इसकी इसमें मस्दर, तो इसमें मस्दर कहते हैं ऐसा कलमा जो खुद किसी कलमे से ना निकला हो मगर दूसरे कलमे इससे बनाए जा सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ इससे या अल्फाज इससे बनाए जा सकते हैं। और इसमें मस्दर जो है इसकी अलामत क्या है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके पीछे ना आता है, इसके पीछे ना आता है। जैसे खाना है, सोना है, जागना है, लिखना है, पढ़ना है, दौड़ना है, रोना है, ये सब इसमें मस्दर में आ जाता है, ये सब इसमें मस्दर में आ जाता है। तो हमने कहा कि जो ये ऐसा कलमा है जो खुद किसी कलमे से ना बना हो, ना निकला हो, मगर दूसरे कलमे से बनाए जा सकते हैं। जैसे, और इसकी मैंने अलामत बताई कि इसके पीछे ना आता है। जैसे यहाँ पे खाना है, खाना के पीछे खाना से हम बना सकते हैं खाने वाला या खाया हुआ। ठीक, इसी तरह से बाकी है जागना, जागा हुआ जो यानी या पीने वाला, लिखने वाला, ठीक, सोने वाला। तो इससे ये कलमे हम बना सकते हैं इसमें मस्दर से। तो बच्चों आपने याद रखा कि इसमें मस्दर उस कलमे को कहते हैं जो खुद किसी कलमे से ना निकला हो या ना बना हो मगर दूसरे कलमे इससे बनाए जा सकते हैं, या दूसरे अल्फाज इससे बनाए जा सकते हैं, या दूसरा लफ्ज़ इससे बनाया जा सकता है। तो अब है इसकी तीसरी किस्म, वो है इसमें मश्तक। तो इसमें मश्तक एक ऐसा कलमा है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो मस्दर से खुद निकला हो, जो मस्दर से निकला हो, इसे इसमें मश्तक कहते हैं। जो मस्दर से बना हो इसमें मस्दर से, उससे इसमें मश्तक कहा जाता है। जैसे लिखने से लिखाई या लिखने वाला या लिखा हुआ, ऐसे ही पढ़ाई, बोलना से बोल, खेलना से खेल, पढ़ने वाला, बोलने वाला। ठीक, तो इससे हम इसमें मश्तक कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे बनावट के लिहाज से इसम की हमने किस्में पढ़ी। तो बनावट के लिहाज से इसम की तीन किस्में हैं, इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मश्तक।
तो इसमें जामिद की हमने तारीफ़ पढ़ी। एक ऐसा कलिमा है जो ख़ुद किसी कलिमे से ना बना हो और ना ही दूसरे कलिमात इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो मिसालें भी मैंने दी। तो इसके अलावा हमने इसमें मस्दर पढ़ा। तो इसमें मस्दर कहते हैं ऐसे कलमे को जो ख़ुद किसी कलमे से ना निकला हो या ना बना हो मगर दूसरे कलमे से बनाए जा सकते हैं या दूसरे अल्फाज या लफ्ज़ इससे बनाए जा सकते हैं। तो इसके जिसको हम पहचान कैसे सकते हैं, इसके पीछे ना आता है तो इसको हम मस्दर कहते हैं। ठीक, फिर इसमें मुश्तक हमने पढ़ा। तो इसमें मुश्तक कहते हैं जो इसमें मस्दर से निकला हो या इसमें मस्दर से बना हो, उसको हम इसमें मुश्तक कहते हैं। जैसे लिखना से लिखने वाला, लिखाई, पढ़ने वाला, पढ़ाई। ठीक, बात समझ में आ रही ना? तो ये इसमें मुश्तक है। तो इसके अलावा हम आज पढ़ेंगे इस्म की जो किस्में हैं माने के लिहाज से। माने के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं, इसमें मौरिफ़ा और इसमें निकरा। ठीक, इसमें मौरिफ़ा और इसमें निकरा यानी कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक, तो इसमें मौरिफ़ा हम पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें मौरिफ़ा या इसमें ख़ास, तो ये वो इस्म है जो किसी जो हम कह सकते हैं जो किसी भी यानी जो किसी शख्स, जानवर या चीज़ के लिए बोला जाए। ठीक, यानी जो किसी ख़ास शख्स के लिए, जो किसी ख़ास जगह के लिए, जो किसी ख़ास चीज़ के लिए लफ्ज़ बोला जाए, लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, उसे इसमें मौरिफ़ा कहते हैं, उसे इसमें ख़ास कहते हैं। यानी ख़ास जगह अगर हम यहाँ पे मैंने मिसालें दी हैं, जैसे यहाँ पे जहलम, अगर हम देखेंगे आम जो है, आम लफ्ज़ इसका है दरिया। ठीक, दरियाओं में से हमें पता ही नहीं है कि कौन सा दरिया है। ठीक, तो फिर हमने एक ख़ास दरिया का नाम लिया, जैसे जहलम का हमने नाम लिया। बात समझ में आ रही ना? और डैम बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे मैंने ऊडी डैम का नाम लिखा है। मज़हब है बहुत सारे, तो इस्लाम का नाम यहाँ पे लिया है। इसी तरह जो है ममालिक बहुत सारे हैं, तो हमने हिंदुस्तान का नाम यहाँ पे लिखा। यानी एक ख़ास जो है, ख़ास जगह का नाम, ख़ास शख्स का नाम या ख़ास चीज़ का नाम। जैसे ख़ास शख्स का नाम अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे किसी भी शख्स का नाम। इकबाल अगर हम बोलेंगे तो बहुत सारे इकबाल हैं, तो हम लिखेंगे कि सर मोहम्मद इकबाल। बात समझ में आ रही ना? तो हो गया ये ख़ास कोई शख्स। तो इसमें मौरिफ़ा आपने पढ़ा। इसमें मौरिफ़ा कहते हैं उस इस्म को जो किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स को ज़ाहिर करे, या वो नाम जो किसी ख़ास जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, उससे इसमें मौरिफ़ा कहा जाता है। अब इसकी दूसरी किस्म है इसमें निकरा। तो इसमें निकरा या इसमें आम, इसमें निकरा वो इस्म है जो हम कह सकते हैं जो आम अशख़ास के लिए, आम चीज़ों के लिए या आम जगहों के लिए इस्तेमाल की जाएं। जैसे हमने इसमें मौरिफ़ा में जहलम का नाम लिया, दरियाई जहलम, तो हम यहाँ पे दरिया कहेंगे। बात समझ में आ रही ना? दरिया, तो दरिया बहुत सारे हैं। किताबें बहुत सारी हैं, हमने किसी ख़ास किताब का जिक्र नहीं किया। या मर्द या औरतें या लड़का बहुत सारे हैं, ये दरख्त या लड़की बहुत सारी हैं, हमने किसी एक का नाम नहीं लिया, एक का नाम नहीं लिया। बात समझ में आ रही ना? तो इसे इसमें निकरा कहते हैं। कामन, जो कामन के लिए यूज़ की जाए, किसी एक के लिए जो मखसूस किया जाए, उसको इसमें मौरिफ़ा कहते हैं, इसमें ख़ास कहते हैं। जो सब के लिए बोला जाए उसे इसमें निकरा कहते हैं या इसमें आम कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये भी समझ आया होगा। तो हमने आज माने के लिहाज से इस्म की किस्में भी पढ़ी। इसमें मौरिफ़ा और इसमें निकरा आ जाता है। इसमें मौरिफ़ा जो है वो इस्म है जो किसी ख़ास जगह या चीज़ के लिए या शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो लफ्ज़, उसको इसमें मौरिफ़ा कहते हैं। जैसे मैंने मिसालें भी दी, दरियाओं में से जहलम है। ठीक, डैमों में से ऊडी डैम है। मज़ाहिब में से जो है इस्लाम का नाम हमने लिया। ममालिक में से हमने हिंदुस्तान का नाम लिया। हो गया ये कोई ख़ास जगह, कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास शख्स। तो फिर इसमें निकरा यानी इसमें आम, तो वो इस्म है जो किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल ना की जाए, बल्कि आम लोगों, आम अशख़ास, आम जगहों, आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो वो लफ्ज़, तो उसको इसमें निकरा कहा जाता है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।